हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा रियल एनालिसिस के पूरी फुल वीडियो, पूरी फुल लेक्चर है। आप लोग देखना ना भूलें शुरू से लास्ट तक का। सबसे पहले आप नोट्स और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आप जो क्लास नोट्स को उसको निकाल लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ में आएगा। सबसे बड़ी मैं बात करूँगा स्पैनिंग सेट का। तो स्पैनिंग सेट होता क्या है, तो आप लोग समझिएगा स्पैनिंग सेट के बारे में। देखिए, हम एक पूरी फुल प्रोसेस की ये लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से कोई एक भी त्रुटि नहीं होगी। कोशिश ये है कि वीडियो को बहुत ही नॉर्मलाइजेशंस यानी पूरी फुल HD 1080p तक दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, नोट्स निकाल लेना है, पेन निकाल लेना है, लगातार लिखते चले जाना है, ठीक है। अब एक मेरा स्टूडेंट्स अगर पूछे कि स्पैनिंग सेट क्या होता है सर, इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये देखिए लेक्चर की वीडियो है और बाकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी आपके फरवरी मंथ से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से IIT JEM और सपोज दैट हायर क्लासेज मैथमेटिक्स के लिए ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। सबसे पहली बात मैं बता दूँ, जो स्पैनिंग सेट होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सेट आपके पास है A1, A2, AN, या जो वेक्टर फॉर्म को एक वेक्टर स्पेस के रूप में जो चेंजिंग करने की क्षमता ला दे, उसे क्या बोलते हैं बताइए, स्पैनिंग सेट बोलते हैं। वी कैन बी एज ए रिटन एज कॉम्बिनेशंस ऑफ Q1, Q2 एंड Qn और A1, A2, A3 AN तक। इसे मेरे भाई आप क्या बोल सकते हो, स्पैनिंग सेट। समझ में आया ना? इसे आप क्या बोलोगे, स्पैनिंग सेट बोलोगे। यानी कोई भी स्टार्टिंग से A1 से लेकर के पूरे लास्ट अगर A3 तक अगर चला जाता है, उसे कौन सा सेट हम बोलेंगे बताओ, स्पैनिंग सेट। एक बार फिर से समझना, ए सेट A1, A2 AN जो आपके V वेक्टर फ्रॉम A वेक्टर ऑफ स्पेस A इज सेड टू बी स्पेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ द एवरी आर वेक्टर्स नंबर्स विद इन रिस्पेक्टिवल फ्रॉम्स A1, A2, A3 AN तक। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। और जो भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो रहेगा, मैं फरवरी मंथ में इसका पूरी फुल वीडियो मैं आपको लाइव टेलीकास्ट आके बता दूंगा। क्योंकि इस समय मेरा लगा है PhD रिसर्च वाले मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन पर। हम एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और क्वेश्चन को आप लोगों को बताते हैं। खुद का मेरा पर्सनल रिसर्च चलता है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग का इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे स्मार्ट क्लास लेने में ही बेटर है। बाकी जो हमारी लेक्चर या लाइव टेलीकास्ट वीडियो आएंगी वो आप देखना ना भूलें, ठीक। अब एक स्टूडेंट हमसे ये पूछता है, सर बेसिस क्या होता है। मैं उनको बता देना हूँ कि ये बेसिस जो होता है ना, यहाँ पर रिसर्च की बहुत बड़ी सेंटर चलता है। जब तुम कमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, ये जो मेरा यूट्यूब वीडियो है ये आप इसको ज़रूर देखिए। ये फेसबुक पर भी लाइव है और इंस्टाग्राम पर भी लाइव है, बहुत सारे मीडिया चैनल सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा है। और दूसरी बात क्या होता है कि इस क्वेश्चन से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जैसे इसका एक टेलिमिनेशन किए ना कि इसकी टेलिमिनेशन क्या क्या चलने वाली है, तो इससे बहुत सारी चीज़ का क्या होता है बताइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मैं इसको बताता हूँ, ताकि आपको बेस्ट तरीके से और अच्छा पर्सनलाइजर वाला आपके क्वेश्चन आपके बीच में जाए। ये मेरी उम्मीद जाती है कि आप लोग इसको समझने का पूरी प्रैक्टिस करिए, ताकि एकदम सिस्टम बाय सिस्टम आपको समझ में आता रहे। अब एक स्टूडेंट मेरा पूछा बेसिस, तो मैं तुरंत नाम लेते शैतान हाजिर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसर्च की बहुत बड़ी कंपनी ही समझो। क्योंकि देखिए बेसिस अगर है तो आप बेसिस पे ये चीज़ समझ लो कि ए लिनियरिटी डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर दैट जनरेट। आप यहाँ फोकस करिएगा, जहाँ पर मेरी स्क्रॉल बार वहाँ पर जा रहा है, सब स्पेस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ क्या होता है, सब स्पेस। सब स्पेस का मतलब होता है, देखिए जैसे प्रेसिडेंट, सब प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सब चीफ मिनिस्टर, उसी प्रकार यहाँ पर बेसिस के बहुत सारे वेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे स्पैनिंग आपको समझा नहीं, स्पैनिंग वेक्टर क्या था, A1, A2, A3 AN से स्टार्टिंग था, जो कि लास्ट तक क्या करता था, इसे एक कॉम्प्लीमेंट देता था, वो अच्छी तरीके से समझता था। तो आप इस तीनों हेडिंग पे आप फोकस करेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे, आप ये चीज़ बिल्कुल तरीके से कहेंगे कि जो आपका A1, A2 जो डैश जो आपका AN है, वो आपका स्पैनिंग सिस्टम पर वो ज़्यादा आपको क्या करता है बताइए, फॉलो करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब एक मेरा स्टूडेंट ये है, हमसे ये पूछ रहा है सर कि आप ये बता दीजिए कि जब आप डेफिनेशन बताते हैं ना,
कि आपका डायमेंशन क्या होता है। सबसे बड़ी बात होती है डायमेंशन। वो बंदा तुरंत हमसे ये पूछता है कि सर आप ये बताओ डायमेंशन क्या होता है। तो मैंने कहा ना, नाम लेते शैतान हाजिर कर देता हूँ, उसी का नाम रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स लॉ सर है। तो आपको समझना है कि आपको एक एक बेसिक पे चलना है। अब बेसिक पे समझने के बाद आप इसको फटाफट वो करना है। अगर आपको चैनल पर मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे। ठीक है। अब एक बात और, डिफिनीशन में यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। द नंबर्स ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस ऑफ सब स्पेस इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ द सब स्पेस। उसका डायमेंशन होता है। अ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस Vn डिनोटेड बाई Dvn इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लिनियरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर्स मीनिंग ऑफ स्पेस द V1 V2 वैल्यू। दिस इज डी A1 आपके ये टोटल n पे काम करेगा। अगर ये इस टर्मिनेशन अगर बड़ी है तो उसकी टर्मिनेशन पर इसकी वैल्यू जीरोस टर्म के रूप में फाइंड आउट हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन सब स्पेस में बोला गया है। जो स्टूडेंटों को इंडिपेंडेंट वर्बल में या तो लेक्चरशिप में थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो कमेंट में हमें ये बताएं, क्या मैं इस बेसिक लेवल को क्या मैं एक सिस्टम बाय सिस्टम पे ऑपरेट करा के क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। अब एक मेरा स्टूडेंट और है जो ये पूछा था हमसे, मुझे याद है क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो में उसको बताया था। उसने हमसे ये पूछा था सर कि आप ये बताइए ऑर्थोगोनल वेक्टर होता क्या है। तो मैंने कहा ना छोटू, जब आप नाम लोगे, जब आप कमेंट करोगे, जब आप क्वेश्चन को पूछोगे तो मेरे पास इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि तुम्हारे प्रश्न का आंसर मैं डायरेक्ट ही लाइव क्लास के बैच में ही दे दिया करूँगा। क्योंकि देखिए ये जो ऑर्थोगोनल जो वेक्टर है ना, इसके बारे में आप समझो। यानी आपके पास टू वेक्टर ए और एंड बी है। ए सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए बी इक्वल टू 0। इट इज जनरली यूज ऑफ नोटेशन ए आपका परपेंडिकुलर टू बी। This is the mean of that A and B orthogonals. Clearly, the null vectors zeros is the orthogonal to every vector. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी जो जीरोस टर्म के सारे वेक्टर होते हैं उसे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल सकते हैं। और ए सेट ऑफ वेक्टर्स A1 A2 An, this is En is said to be mutually orthogonal if A1 A2 equal to 0. This is a very डेमोस्ट्रेटिक, आपको समझना कि इसको डेमोस्ट्रेटिक के रूप में लेना है ताकि आप फटाफट इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएँ। ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मेरा प्यारा स्टूडेंट ये था, हमसे पूछ रहा सर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होता है। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, तो मैंने कहा मेरे बाबू, मेरे शेर, मेरे यार, मेरे पाजी, मेरे फ्रेंड्स, आप नाम लोगे मैं शैतान की तरह हाजिर हो जाऊंगा और आपके सारे प्रश्नों का आंसर मैं रिसर्च पार्टी में ही दे दिया करूंगा। सबसे पहली बात ये होती है, डिफिनीशन में अगर जाओगे तो A1 A2 अगर टोटल भागता है AN के ऊपर। पहली बात मैं बता दूं, अनाप शनाप बकने वाले स्टूडेंट और हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको मेरी बातें एकदम दिमाग से बाउंस कर जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर रिसर्च चलता है, वही बंदा मैथ को समझ सकता है जो मेरे साथ क्लास बाय क्लास या रिप्रेजेंटेटिव क्लास में गया है और मेरे हर टॉपिक के ऊपर क्या किया है, डिस्कस करके रिसर्च किया है। तो आपको समझना है कि रिसर्च पे, जैसे फिलॉसफी लोग क्या करते हैं, फिलासफर लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके आप लोग के बीच में लाते हैं क्वेश्चन को और उसे क्या करते हैं, समझाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सारी बेसिस, सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता। तो उनको विनम्र निवेदन है कि आप पूरी शुरू से लास्ट तक आप नोट्स बना लीजिए और शुरू से लास्ट वीडियो स्किप करके आप नोट्स को लिखते चले जाइए। क्योंकि ऐसा जो नोट्स है ना, आप पूरी यूट्यूब सेंटर पे आपको नहीं मिलेगा। आई विल गिव यू चैलेंज, दिस इज यूनिवर्सिटी PDF, अंडरस्टैंड। आप इस बात को समझो तो यार। अब ऑर्थोनॉर्मल्स वेक्टर्स में अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसकी हर एक बेसिस पे आपको ध्यान देना होता है कि किस बेसिस पर कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आप लोगों के बीच में लाता हूँ। अब एक बताओ, अब एक होता है ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन को डिफिनीशन तैयार करा दिया हूँ। ए बेसिस ऑफ सब स्पेस En इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल्स और द बेसिस वेक्टर आर ऑर्थोगोनल्स। ए बेसिस इज कॉल्ड orthonormals is the basic vectors are unit length in the addition of orthogonal. This is a very demonstrative with the resultation with the examples of the vectors and from orthogonal basis of E2 square of because. Understand? अब एक क्वेश्चन और था, एक स्टूडेंट का पूछना ये था कि आप सर ये समझा दीजिए कि ऑर्थोगोनल बेसिस पर
ऑर्थोगोनल बेसिस के कितने पार्टीशन और हो सकते हैं। हम उनको बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्थोगोनल की जो आपकी बेसिस है ना, आप यहाँ पर आप देखिए फटाफट आपको समझ में आ जाएगा कि इफ़ कॉन्सर्न ऑफ सेट ऑफ द म्यूचुअली ऑर्थोगोनल्स बेसिस ऑफ ईएन, हेंस एक्स ऑफ ईएन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल्स नॉन नल वेक्टर्स फ्रॉम ईएन इज नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और ऑर्थोनॉर्मल्स बेसिस में अगर आप जाएंगे, इफ ए आई इज ए नॉन नल वेक्टर्स देन ऑफ द वी आई इक्वल टू ए आई बाई क्यू आई इज ए वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। दिस इज ए फ्रॉम आउटसेट ऑफ द ईएन इज कॉल्ड म्यूचुअली से ऑर्थोगोनल्स नॉन वेक्टर्स। वेक्टर फ्रॉम ईएन वी ऑब्टेन ए सेट यू आई इक्वल टू जेड एज वी एन वैल्यू। अंडरस्टैंड, आप इस तरीके की बातों को समझ सकते हैं। अब एक सिस्टम और है, अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ ना, आपको बताना है ग्राम स्कैमडिट ऑर्थोगोनल जो आपकी ऑर्थोगोनलाइजेशन था, इस प्रोसेस को कंप्लीट करके बताइए। तो इस वीडियो को या तो इस प्रोसेस को मैं आपको लेक्चर के रूप में ना बता करके, जब मेरी लाइव बैच आएगी फरवरी मंथ से, तो आप उसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको नोटिस करा दूँगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कंप्लीट भी करा सकता हूँ। ठीक है, अब एक मेरा प्यारा स्टूडेंट है, वो पूछ रहा सर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। देखो मैट्रिक्स, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, m इंटू एन इज ए रेक्टेंगुलर एरियाज ऑफ m n एलिमेंट्स ऑफ m of the north and the end column. This is m rows and columns. If it is usually denoted by an uppercase letter, this is very demonstrative A1 A1 A2 A333 A33 and not for this. आगे आप देखेंगे तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स होता है। और इस पर क्या करते हैं बताइए, कई लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके ये पता चलता है कि जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, या मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स नोन एज मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी नॉन अब एक तो रो का, दूसरा क्या होता है बताइए कॉलम का। एक रो का दूसरा कॉलम का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल होता है। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, तो आप ये चीज़ अगर देख पाएंगे कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ बिकॉज मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ m इंटू एन डिनोटेड बाई एन एज, आपको यहाँ पर ए आई जे के रूप में दिख रहा होगा। ए आई जे सो कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ए आई जे कॉल्ड ऑर्थोगोनल्स ऑब्डियंस एलिमेंट्स ऑफ एन। एक स्टूडेंट है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ एंड द ऑफ डिमांडेड। आप दी क्वेश्चन पर अगर आप जाओगे तो डायगोनल्स की वैल्यू जो होती है वो आपकी मैट्रिक्स मेन्स के साथ साथ आपकी न्यूक्लियस टू डायगोनल मैट्रिक्स पर क्या करती है बताइए, फॉलो करती है। दिस इज ए वेरी डायगोनस ऑफ द लैम्डा 1 लैम्डा 2 रेडियस लैम्डा n। अब एक होता है देखिए स्केलर होता है स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज दिस इज ए रिड्यूस ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड अदर। एक होता है देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा मैं और आपको सिस्टमाइज कर दे रहा हूँ, तो आप ट्रायंगुलर वाले में ये चीज़ देखने को पाएंगे कि वी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अनदर एंड ए आई जे इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक होता है देखिए नल मैट्रिक्स यानी जीरोस। दिस इज ए ओ जो आपकी said to be null matrix if all the elements when is denoted by O 0 m into n। और एक होता है देखिए सब मैट्रिक्स इज सेड टू बी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट बिकॉज यूनिटी। बिकॉज क्या होता है बताइए, यूनिटी होता है। अब एक देखिए होता है मैट्रिक्स ऑफ एडिशन में अगर आप यहाँ पर देखने को अगर आपको दिख रहा होगा, तो आप ये चीज़ हमेशा पाएंगे और ये चीज़ कोशिश करेंगे। जो मैट्रिक्स एडिशन होता है द ट्रिब्यूट क्वेश्चन पर इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे इसका जो ट्रिब्यूट क्वेश्चन है ना, ये सेड टू बी द कंफर्मेटेबल ऑफ द एडिशंस इफ दे आर यूज ऑफ सेम ऑर्डर्स। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, बी इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन। दिस इज देन ए प्लस बी ऑफ ए आई जे प्लस बी आई जे मोर देन दिस इज ए मैट्रिक्स एडिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर। दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं बताइए, लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक मेरा प्यारा स्टूडेंट और है जो हमसे ये पूछ रहा है सर
इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में ऐसे प्रश्न उत्तर को बताने या क्वेश्चन को टाइटल बार करने का कोई कोशिश नहीं किया गया था जो कि आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ मैट्रिक्स में इसका कोई सोल्यूशन बने। लेकिन मैं क्या करता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। मेरी सारी रिसर्च की यहाँ पर देखिए थ्योरी दिया हुआ है जो आप किसी भी बुक में नहीं पाएंगे। ये आपकी मेरी बेसिक खुद की रिसर्च है। जब इसको ट्रेसिंग ओवर मैट्रिक्स को कंप्लीट करा करके जब इसकी वीडियो में फरवरी मंथ में लेके आऊँगा तो आपको बेस्ट तरीके से मेथड को समझाऊँगा, ठीक है। अब आप ये बता दो मेरे भाई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस का मतलब होता है ट्रेसिंग करना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि आपसे किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा है। अब एक मेरे प्यारे भाई साहब हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मेरे भाई अगर किसी को ट्रांसपोज करते हो ना प्रॉपर्टीज़ को, तो आपकी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैं वो चीज़ कहना क्या चाहता हूँ। आप प्रॉपर्टीज़ पे देख के आप बातें कुछ समझ सकते हैं। अगर ए का उल्टा आप करेंगे तो ए इनवर्स, उसका भी अगर उल्टा कर देंगे तो आपकी वही वैल्यू ए आ जाएगा। वही वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, ए आ जाएगा। अब यहाँ फोकस करिएगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन को ए क्रॉस बी के ऊपर डैश लगाते हैं, जब ये डैश वाला जब बाहर निकलता है सबकी पावर चढ़ जाता है। ये बात सबको पता है क्योंकि आप जूनियर क्लासेस के मैथमेटिशियन नहीं हैं, आप एक अच्छा खासा स्टूडेंट हैं जो कि आप इंटर बेस्ट तरीके से आप क्वालिफाई किए हैं और सारी मैटर को आप समझ रहे हैं। एक बंदा और है जो ए प्लस बी डैश बार पर ए बार और प्लस बी बार पर क्वेश्चन उठाता है और इस तरीके क्वेश्चन को समझाता है। लेकिन एक बात और बता दो, जो आपका सिमेट्रिक एंड जो स्लो मैट्रिक्स जो आपको दिख रहा है ना, स्कीमेटिक्स में इसका क्या यूज है मैं आपको और आगे बताने की प्रैक्टिस करता हूँ। अब एक स्टूडेंट्स मेरा ये है, आप ऐसा समझ जाओ कि जैसे ही हमने क्या किया, सिमेट्री ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स पर अगर जाना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आपकी डैश ए विल बी स्क्यू सिमेट्री। दिस इज ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू ए। दिस इज ए आई जे और ए जे आई। दिस इज वेरी डेमोस्टेटिक और नॉन डेमोस्टेटिक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज वेरी रिटेन एज ए सम ऑफ argumentation of skew matrix 1/2 a plus a dash. This is 1/2 a dash a minus 1. This is very difficulties these questions within review in formulas. एक होता है देखिए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि ये आपका क्या है बताइए, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में आपकी एक एक वैल्यू को आप अच्छे तरीके से समझा करके आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी न हो इसलिए मैं वीडियो कहीं पे स्टॉप करता हूँ और मैं आपको दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 करके लाऊँगा, तो आपको सारी मैटर समझ में आ जाएगा। तब तक मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हमारा गणित विभाग। थैंक यू।